बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुहेल डाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की कहानी का टॉपिक है इंसानी खून। चकोतरी भाग रही थी। रास्ते में टेलों और खड्डों का एक सिलसिला था और ऊपर से हद्दे निगाह कांटेदार झाड़ियां इसे जख्मी की जा रही थी। पीछे बहुत से कुत्तों के भौंकने की आवाजें और बहुत से आदमियों का चीखना चिल्लाना इसके औस्तान खता किए दे रहा था। कंकर और कांटे लग लग कर पैरों से खून रसने लगा। भागते हुए इसका सांस ठोंकने की तरह चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसका दिल अभी फट जाएगा, लेकिन इसे कोई चाय अमा नजर नहीं आ रही थी। और फिर अचानक ही एक बड़े टेले पर चढ़ते ही टेलों का सिलसिला खत्म हो गया और थोड़े फासले पर एक पहाड़ी सिलसिला चकोतरी की नजरों के सामने था। वो अंधाधुंध भागते हुए पहाड़ी पर चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते इसने एक निगाह पीछे पलट कर डाली। दूर टेलों और झाड़ियों के अंदर कुत्तों के साथ आदमियों का एक रेवड़ था जो इसकी तलाश में थे। इसने सर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखते ही एक लंबा सांस खींचा। इसके चेहरे पर कर्ब नामुदार हुआ और इसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इसके बावजूद वो ऊपर चढ़ने लगी। पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही वो एक तरफ चलने लगी ताकि तलाश करने वाले दूर निकल जाएं। वो 15 मिनट चली थी कि पहाड़ खत्म हो गए। आगे एक गहरा खला था जिसके तह में बहुत नीचे दरिया था। चकोतरी पहले ही अपनी सदबत खोए हुए थी। अब सामने रास्ता ना पाकर इसको चक्कर सा आ गया और वो गिरने के अंदाज में बैठती चली गई। कुछ लम्हे ऐसे ही गुजर गया। चकोतरी दुनिया से बेपरवाह होकर पड़ी रही। इसके जहन से तमाम डर गायब हो गया। दुनिया की हसीन जिंदगी, खूबसूरत दुनिया, सब इसके जहन से फना हो गया। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। यह सोचकर इसने अपने आप को पुरसकून छोड़ दिया। इसके जानी दुश्मन बस कुछ ही लम्हों में इस तक पहुंचने वाले थे, लेकिन इसने तमाम सोचों को जहन से झिड़क दिया था। कुत्तों के भौंकने की आवाज करीब आती जा रही थी। चकोतरी जिस पत्थर पर गुमसुम आंखें बंद किए पड़ी थी वो ढलवानी पत्थर था। चकोतरी फिसलते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाते जाते जोर से फिसलकर एक चट्टान के ऊपर इस तरह गिरी कि इसकी चीख निकल गई। इसने आंखें खोलकर इधर उधर ऐसे देखा जैसे कि इसे इस जगह पर हैरत हो रही हो। अचानक सामने एक गार के दहाने नजर पड़ते ही वो चौंक पड़ी और एकदम उठ खड़ी हुई। इसके दिल में जीने की उमंग ऊद कर आई। इसने अपने पीछे देखा कि इंसानों का शोर और कुत्तों की भौंकने की आवाज आ तो रही थी, लेकिन वो सामने नहीं थे। चकोतरी ने हिरनी की तरह कलांचे भरी और गार के दहाने पर जा पहुंची, लेकिन दहाने से थोड़ा अंदर देखकर इसे झटका लगा। इसकी आवाज इसका साथ छोड़ने लगे। चंद सांस पहले जो जीने की हल्की सी उमंग जागी थी वो टमटमाने लगी क्योंकि गार बंद था, ऐसे जैसे किसी ने एक चट्टान रखकर इसे बंद कर दिया हो। फिर चकोतरी बाजू सामने लहरा कर चट्टान पर ढह गई। इसका वजन पड़ते ही चट्टान पीछे हट गई और फिर एक गड़गड़ाहट से धाई से रख गई। चकोतरी ने बहुत मुश्किल से अपने आप को चट्टान के हट जाने से जो खला पैदा हो गया था इसमें गिरने से बचाया। चट्टान के हटते ही वो गार अब सामने आ गया था। चकोतरी के होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वो गार के अंदर कदम रख चुकी थी। इसको गार में एक तरफ सफेद गोल चट्टान पर एक साधु मुनश आदमी आंखें बंद किए बैठा नजर आया, जैसे कोई जाप कर रहा हो। इसे देखकर चकोतरी चौंक उठी और सोचने लगी कि अब क्या करे। क्या वो इस गार में साधु के पास पनाह ले या फिर इन्हीं कदमों पे वापस लौट जाए। इसी वक्त इसके कदमों के पास फंकार सुनाई दी तो इसने जल्दी से नीचे देखा, जहां एक कोबरा अपना फन फैलाए इसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। कोबरा सांप फिर से फंकारा और चकोतरी को डसने के लिए आगे बढ़ा तो चकोतरी के मुंह से चीख बुलंद हुई। चीख गार में गूंजते ही एक गड़गड़ाहट से गार का मुंह बंद होता चला गया। गोपाल वर्मा अपनी हवेली के एक बड़े से कमरा में अपने वकील से जायदाद के बारे में बातें कर रहा था। बस वकील बाबू, अब कुछ ही दिनों में चकोतरी 20 साल की हो जाएगी और बड़े भैया की वसीयत के मुताबिक जायदाद के कामों में आधी हिस्सेदार बन जाएगी, जबकि मैं नहीं चाहता कि हमारे खानदानी जायदाद का बंटवारा हो। आप किसी तरह चकोतरी से इस कागजात पर साइन करवा लें या फिर क्या? गोपाल वर्मा ने वकील के बढ़ाए हुए कागजात पकड़ते हुए पूछा। या फिर एक काम और भी हो सकता है, वकील ने गोपाल वर्मा की तरफ देखते हुए कहा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। आप अपने बेटे से चकोतरी की सगाई बंधन तय कर दें। वकील बाबू, मेरा बेटा अभी 12 साल का है और वैसे भी मैं कोई और हल चाहता हूँ, तो बस आप किसी तरह इन कागजात पर चकोतरी से साइन करवा लें। इसके बाद मैं और मेरा दोस्त हम कोशिश करेंगे कि चकोतरी को मेंटर जाहिर कर दें। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? वकील ने गोपाल वर्मा को सोच में गुम पाया तो आखिर में कहा, जबकि इसकी बात सुनकर वर्मा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। इससे पहले कि वो वकील को कुछ जवाब देता, दरवाजे पर धीगा मचती की आवाजें आने लगी और फिर 2 हट्टे कट्टे वर्मा के मुलाजिम एक बड़ी उम्र के मुलाजिम को घसीटते हुए अंदर ले आए, जिसे देखते ही गोपाल वर्मा
तेज में आकर खड़ा हो गया। ओए चरणदास, तू इस उम्र में सटिया गया है क्या? तू मेरा मुलाजिम है और खौरख्वाही और किसी की करता है। गोपाल साहब, तुम एक यतीम बच्ची के साथ जुल्म कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चरणदास गोपाल वर्मा के गुस्से को किसी खातिर में ना लाया। अच्छा तो तू क्या करेगा? वर्मा ने पीछे मुड़कर दीवार के साथ लगे शोकेस से एक खंजर उठा लिया और फिर वो चरणदास की तरफ नपे तुले कदमों से बढ़ने लगा। वकील वर्मा के हाथ में खंजर देखकर हैरान रह गया, जबकि वर्मा ने चरणदास के पास पहुंचते ही बड़ी बेदर्दी से खंजर इसके पहलू में घोंप दिया। चरणदास खंजर से बेपरवाह वर्मा की आंखों में आंखें डालकर बेजिगरी से देखता रहा और खंजर का ओछा वार होते ही इसके मुंह से एक सिसकारी निकली और वो पहलू के बल झुक गया। वर्मा ने खंजर निकालकर 2-3 मजीद वार किए। चरणदास के मुंह से दर्द भरी आवाजें निकली और वो कुछ पड़ते हुए गिरता चला गया। वकील बाबू, ये जमीनों का काम जल्दी हो जाना चाहिए। गोपाल वर्मा ने खून से भरा खंजर चरणदास ही के कपड़े से साफ करते हुए सख्त लहजे में वकील से कहा, और वकील जिसके जिस्म का खून यह मंजर देखते ही खुश हो गया था, इस बात पर सर हिलाते हुए कमरे से निकलता चला गया। चकोतरी को चरणदास ने इसके चाचा गोपाल वर्मा के बारे में जो कुछ बताया इसे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वो चरणदास चाचा को झुठला भी नहीं सकती थी क्योंकि वह इस हवेली का बहुत पुराना और वफादार मुलाजिम था। चकोतरी चरणदास चाचा की बात सुनकर हैरान रह गई कि इसका चाचा गोपाल वर्मा इसके हिस्से की जायदाद हथियाना चाहता है। इसे अपने बाप की वसीयत का भी मालूम था कि 20 साल का होते ही चकोतरी का तमाम हिस्सा इसके नाम हो जाएगा और वह इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकेगी। अगर चकोतरी की मौत 20 साल से पहले हो जाती तो इसका तमाम हिस्सा एक ट्रस्ट को चला जाता। चकोतरी अब परेशान होने लगी कि करे तो क्या करे। वो अपने कमरे की बालकोनी में खड़ी थी। इसने देखा कि चरणदास को गोपाल वर्मा के 2 आदमी पकड़कर बड़ी बुरी तरह से घसीट कर ला रहे थे। चकोतरी को मालूम था कि वो इसे किस तरफ लेकर जा रहे थे। चकोतरी हवेली के पीछे से होते हुए इस कमरे के रोशनदान तक पहुंच गई और फिर इसने जो कुछ देखा और सुना वो सब इसके 14 तबक रोशन करने के लिए काफी था। वो किसी तरह भी चरणदास को बचा नहीं सकती थी, इसलिए वो वहां से भागकर अपने कमरे में पहुंची। जरूरत की कुछ चीजें और पैसे, साथ ही अपने कुछ जेवरात एक बैग में डालकर हवेली के पीछे दीवार में बने छोटे दरवाजे से बाहर निकल गई, जिस पर लगे ताले की चाबी अक्सर वो अपने पास रखती थी। वहां से निकलकर वो अजय के घर जा पहुंची। अजय घर में ही था और वो अपनी जमीनों पर जाने की तैयारी कर रहा था। अजय के पिता इस गांव के एक मदरसा जिम्मेदार थे। अजय और चकोतरी की एक दूसरे को पसंदीदगी का सिर्फ अजय के घर वालों को पता था, इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अजय ने जब चकोतरी को बेग और रोते मुंह से आते देखा तो इसका माथा ठुमका और फिर चकोतरी की कहानी सुनकर इसको बहुत दुख हुआ। चकोतरी, तुम हौसला रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अजय ने चकोतरी का चेहरा अपने दोनों हाथों के कटोरों में भरते हुए कहा। और हाँ, तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? अजय ने चौंकते हुए पूछा, जो चकोतरी ने सोचकर नाम में सर हिलाया। आज माँ और पिता भी घर में नहीं है। ये अच्छा ही है कि उन्होंने भी तुम्हें नहीं देखा। चलो आओ, हमें यहाँ से जाना होगा। यह कहकर इसने चकोतरी का हाथ पकड़ा और बाहर लाकर ट्रैक्टर पर एक तरफ बिठा दिया। इसके बाद वह इधर उधर घूमकर तफ्तीशी नजरों से देखता रहा और फिर अंदर से एक बड़ी मर्दाना चादर लाकर चकोतरी को उड़ा दी। अब दूर से देखने पर जरा महसूस नहीं हो रहा था कि अजय के साथ कोई मर्द बैठा है या औरत। अजय ऐसे खेतों से गुजारते हुए एक वीरान हवेली के खंडर में ले आया। इस खंडर के एक कदरे बेहतर पोजीशन वाले कमरे में इसने चकोतरी को ठहराया और फिर रात का अंधेरा फैलते ही इसके लिए घर से बिस्तर और खाना वगैरह भी ले गया। चकोतरी वो पूरी रात सो न सकी। हालांकि अजय 12 बजे तक इसके पास रहा, इधर उधर की बातें करके इसका दिल बहलाता रहा। वहां से आते हुए एक बड़ी सी छुरी चकोतरी के हवाले की ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। इसके जाने के बाद चकोतरी बिस्तर पर लेटी छत को घूरते हुए हालात के बारे में सोच रही थी। अचानक इसे लगा जैसे इस खंडर में इसके अलावा भी कोई है जो पूरे खंडर में ऐसे चकरा रहा था जैसे कि किसी को तलाश कर रहा हो। चलने वाला बहुत एहतियात से काम ले रहा था, लेकिन रात के सन्नाटे में इसके कदमों की हल्की सी धमक चकोतरी को ठीक ठाक महसूस हो रही थी क्योंकि वो जमीन पर बिस्तर बिछाकर लेटी थी। चकोतरी डर गई और खंजर को मजबूती से पकड़कर अपने आप में समेटने लगी, लेकिन जब कुछ देर तक चकराने वाला इसके कमरे की तरफ ना आया तो इसने हिम्मत की और खंजर पकड़े एहतियात से उठकर इस तरफ बढ़ी तो इसको एक साया दीवारों के पीछे गुम होता नजर आया। वो डरते डरते इसके पीछे तक आई, लेकिन सामने खेतों का एक सिलसिला था जिनमें वो साया गायब हो चुका था। चकोतरी परेशान हो गई, जाने कौन था, इसने मुझे देखा या नहीं, अब क्या करूं, यहाँ रहूं या यहाँ से निकल जाऊं। चकोतरी ने इसके बाद का वक्त टहलते हुए परेशानी में गुजारा। कुछ वक्त बाद अजय जब आया तो चकोतरी ने सबसे पहले इसे रात किसी के आने का बताया। अजय सुनकर चौंक उठा
ये तो हो नहीं सकता कि वो तुम्हारे चचा को कोई आदमी हो, क्योंकि हमें यहाँ आते किसी ने नहीं देखा। लेकिन फिर भी तुम्हारा अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। मेरी गुमशुदगी के बारे में कोई शोर तो नहीं उठा? मैंने हवेली के मुलाजमों की अफरा तफरी तो देखी है, वो कमलाए कमलाए पूरे गांव में फिर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में किसी से पूछ नहीं रहे। इसी वक्त भाड़ दौड़ते कदमों की आवाजें गूंजने लगी, जिन्हें सुनते ही अजय ने चकोतरी का हाथ पकड़ा और इसे जोर लगाकर उठा लिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पीछे की तरफ भागे। ओए रुक जाओ वरना। गोपाल वर्मा की गुस्से से भरी आवाज खंडर में गूंज उठी, जिसे सुनने के बावजूद भी वो दोनों ना रुके तो गोपाल वर्मा ने हाथ में पकड़ी बंदूक से अजय का निशाना लिया और फायर कर दिया। गोली अजय की पीठ में घुसकर पेट में छेद बनाती निकल गई। अजय के मुंह से ऊ आ की आवाज सुनकर चकोतरी ने पलटकर देखा। अजय चकोतरी के आगे इसकी ढाल बना भाग रहा था। चकोतरी ने पलटकर अजय की जब हालत देखी तो इसने अजय को संभालना चाहा, लेकिन इसकी आंखों में इल्तिजा थी कि भाग जाओ, मैं तो मर रहा हूँ, तुम अपने आप को इन जालिम लोगों से बचा लो। चकोतरी अजय के पास बैठी ही थी कि इसने आखिरी हिचकी ली और जमीन पर लड़क गया। इसी वक्त एक और गोली चली जो कि चकोतरी के सर पर से गुजर गई। चकोतरी ने एक हसरत भरी निगाह अजय पर डाली और उठकर खंडरात में गायब हो गई। इसे पता था कि इसे गोली मारने की गलती नहीं की जाएगी, क्योंकि वो तो जिंदा ही गोपाल वर्मा के काम की थी। गोपाल और इसके आदमी भागते हुए घूमकर सीढ़ियां उतरते हुए जब तक नीचे पहुंचे, इस वक्त तक चकोतरी गायब हो चुकी थी। जिस कमरे में चकोतरी ने रात गुजारी थी वो खंडर के एक तरफ नीचे करके बना हुआ था, जिसका पिछला दरवाजा नीचे था और सामने वाला सीढ़ियां उतर कर आता था। सांप के लपकते ही चकोतरी के मुंह से चीख निकली और कड़कड़ाहट की आवाज से गार का दहाना बंद हो गया। सांप उछलकर चकोतरी के मुंह पर डसने ही लगा कि अचानक एक मजबूत हाथ चकोतरी के माथे और सांप के दरमियान आ गया। सांप के दांत इस हाथ की हथेली में गड़ गए और चकोतरी पीछे की तरफ गिर गई। इसने देखा कि इसके सामने साधु अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से इसे खड़ा घूर रहा था और सांप इसके हाथ में था। चकोतरी हैरान थी कि साधु एक कोने में जाप कर रहा था, जाने कैसे वो सेकंड में इस तक पहुंचा। इसने सांप को काबू भी कर लिया था। हालांकि चकोतरी ने खुद देखा था कि सांप ने साधु को बुरी तरह से काटा, लेकिन इसे तो कोई असर ही नहीं हुआ। साधु ने सांप को घूर कर देखा। सांप सर उठाए इसकी तरफ देख रहा था। इसने साधु को अपनी तरफ घूरते पाया तो सर ऐसे झुका दिया जैसे वो शर्मिंदा हो। साधु ने सांप को 2-3 झटके दिए और फिर अपना हाथ खोल दिया। सांप जमीन पर गिर गया। साधु ने अपना दाया पांव ऐसे उठाया जैसे कि सांप को कुचलना चाहता हो। सांप ने इसके कदमों में लौटते हुए अपना फन इसके पैर पर रख दिया। वो साधु से अपनी गलती की माफी मांग रहा था। अगर मैं उठ ना जाता तो पता है क्या होता, साधु ने सांप जैसी फंकार आवाज में चकोतरी को आंखें दिखाते हुए कहा। चकोतरी कांपने लगी। साधु ने गार की दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार फट गई और इसमें एक दरवाजा नमूदार हो गया। एक जंगली भैंसा न जाने कहां से नमूदार हुआ और फू फू करते हुए छलांग लगाकर बाहर आ गया। साधु ने जमीन पर पड़े सांप को पांव से हल्की सी ठोकर मारी तो सांप हवा में उड़ता हुआ भैंसे के माथे से जा टकराया। टकराते ही इसने माथे पर डस लिया। इसके डसते ही भैंसा दर्द से अगली दोनों टांगे उठाकर कूदने लगा और फिर टकराते हुए जमीन पर गिरकर लूटपुट होने लगा। साथ ही इसके जिस्म से धुआं खारिज होने लगा और फिर देखते ही देखते इसका जिस्म पिघलने लगा। पिघलते पिघलते इसकी खाल, गोश्त और हड्डियां पिघल गई। चकोतरी यह देखकर बेहोश होने के करीब हो गई। अब तुम बताओ कौन हो तुम, और तुमने क्यों मेरा चाप जो कि आखिरी मराहिल में था नष्ट कर दिया, सारा काम खराब कर दिया। साधु ने यह कहते ही सांप की तरफ हाथ झटका तो सांप ने एक जंप लिया और देखते ही देखते सांप साधु के हाथ में गायब हो गया, ऐसे जैसे इसका हाथ नरम मोम से बना हो। चकोतरी यह सब देखकर जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। साधु ने चकोतरी को बड़ी मुश्किल से होश दिलाया। यह जादूगरी देखकर इसका दिल किसी ने मुट्ठी में पकड़कर खींच दिया हो। ऐसी सूरत-ए-हाल किसी मर्द के साथ पेश आती तो वो भी परेशान हो जाता। चकोतरी तो थी ही नाज़ो नहम में पली हुई लड़की। साधु ने इसके होश में आते ही हाथ में पकड़ा मिट्टी का प्याला जिसमें कोई सब्ज सा मशरूब था, चकोतरी के मुंह से लगाया, जिसे चकोतरी एक ही सांस में ऐसे पी गई जैसे बरसों की प्यासी हो। इस मशरूब के पीने के बाद चंद साथ के बाद इसके दिल को करार आ गया और वो सवारियां नजरों से साधु की तरफ देखने लगी कि अब वो क्या चाहता है। अब बताओ कि कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हालात पेश आए जिसकी वजह से तुम यहाँ तक पहुंची। इस दफा साधु ने चकोतरी को पिचकारते हुए पूछा। चकोतरी ने अपनी कहानी सुना दी। एक तो इसकी कहानी थी ही दुख भरी, ऊपर से इसने ऐसे दुखी लहजे में अपनी कहानी सुनाई कि साधु का दिल पसीज गया। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसकी बात के आखिर में लेकिन का सुनकर चकोतरी ने परेशान होकर साधु की तरफ देखा। लेकिन तुमने मेरा जाप नष्ट किया है,
अब मैं दिन ब दिन कमजोर होता जाऊंगा और जाप फिर से शुरू करने के लिए मुझे खून की जरूरत है, और वो भी इंसानी खून की। चकोतरी इंसानी खून का सुनकर डगमगा गई। इसके कान साए साए करने लगे। लेकिन मैं किसी इंसान का खून कहाँ से लाऊंगा? इसने घुटनों के बल जमीन पर बैठते हुए बमुश्किल कहा। इंसानी खून तुमने किसी और का नहीं लाना, बल्कि तुम खुद मुझे खून दोगे। मुझे तुम्हारा ही खून शक्ति दे सकता है। मुझे क्षमा कर दे साधु महाराज, मैं खून नहीं दे सकती। चकोतरी ने साधु के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। ठीक है, ना दो। चकोतरी को साधु की बात सुनकर यकीन न आया कि वो इतनी आसानी से इसे छोड़ रहा है, लेकिन साधु की अगली बात सुनकर इसकी आंखों को सामने अंधेरा छा गया। मैं फिर से जाप काटने लगा हूँ, तुम यहीं पड़ी रहो। अब इस गुफा का मुंह नहीं खुलेगा मेरी इजाजत के बगैर। इस पर चकोतरी ने इस साधु की बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन वो ना माना, क्योंकि इसका जाप इसी की वजह से नष्ट हुआ था। अब वो चकोतरी को सजा देना चाहता था, लेकिन साथ ही चकोतरी की मदद भी करना चाहता था। आखिर चकोतरी साधु की बात मानने पर मजबूर हो गई। साधु ने इसकी कलाई पर छुरी से कट लगाया और बहुत सा खून चूस लिया। चकोतरी का खून चूसने से पहले साधु का इरादा था कि एक दफा खून चूसकर चकोतरी की मदद करके इसे वापस भेज देगा, लेकिन जब इसने एक जवान कन्या का खून चूसा तो इसे बहुत ही लजीज लगा। खून चूसने के बाद इसने चकोतरी को एक छोटी सी कपड़े की थैली में राख दी और इस पर कुछ पढ़कर फूंकता रहा। यह राख इन लोगों के सामने जाते ही जल्दी जल्दी इनकी तरफ बखेर देना, वो खुद ही राम हो जाएंगे और जैसे तुम चाहोगी वो इस पर चलेंगे। चकोतरी का काफी खून निकल गया था, इसे हल्के हल्के चक्कर आने लगे थे। साधु की बात सुनते ही इसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। साधु इसको ललचाई नजरों से देख रहा था। चकोतरी ने इसका जल्दी जल्दी शुक्रिया अदा किया और वहां से निकलने का सोचने लगी। और एक बात, मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत हुई तुम्हें आना होगा। चकोतरी वहां से निकलने की जल्दी में थी, इसलिए इसने हाँ में सर हिला दिया। साधु ने इसे गार से बाहर निकाल दिया। वो डरते डरते पहाड़ी उतरी ही थी कि सामने इसका चाचा गोपाल वर्मा और इसके आदमी इसे ढूंढ रहे थे। इस पर एक मुलाजिम की नजर पड़ते ही वो चिल्लाया, अरे चकोतरी वो रही। चकोतरी ने जल्दी से राख निकाली और इन सब की तरफ हवा में बखेर दी। अब वो दिल में दुआ करने लगी कि जो साधु ने कहा वैसा ही हो, वरना। और साधु के जंतर मंतर ने वाकई कमाल कर दिया। गोपाल वर्मा अपने किए पर ना सिर्फ शर्मिंदा हुआ, बल्कि इसके चरणदास और अजय के घर वालों से माफी मांगी और इनकी मदद करके अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। चकोतरी इन सब पर बहुत खुश थी, लेकिन इसका अजय अब कभी नहीं आएगा, यह बात इसे अफसरदा और अंदर से खाई जा रही थी। इसने सारी जायदाद का निजाम खुद संभाल लिया, जबकि चाचा का हिस्सा इसके बच्चों और चाची के हवाले करके इनको अलहदा एक हवेली बनाकर दे दी। इसी दौरान 2 माह गुजर गए कि एक शाम के वक्त चकोतरी अपने कमरे में बेड पर लेटी अजय की तस्वीर पकड़े हुए सोचों में गुम थी कि अचानक खुली खिड़की की तरफ से फंकार सुनाई दी, जिसे सुनकर चकोतरी उछल पड़ी। इसने डरते डरते पलटकर इस तरफ देखा तो साधु के सांप को अपने कमरे में देखकर इसके औसान खता हो गए और इसे साधु की आखिरी बात याद आने लगी, जब भी मुझे तुम्हारी तलब होगी तुम्हें आना होगा। चकोतरी सांप को देखकर सोचने लगी कि अब क्या करे। वो टाल मटोल नहीं कर सकती थी, क्योंकि सांप आने का मतलब साधु का बुलावा ही था, और यह सांप जितना खतरनाक था वो भी चकोतरी को मालूम था। सांप इसकी तरफ देखते हुए 2 शाखा जबान अंदर बाहर कर रहा था। चकोतरी ने इसके सामने सर झुका दिया। सांप 2 दफा खौफनाक तरीके से फंकारा और खिड़की पर चढ़ गया। दूसरी तरफ उतरने से पहले इसने पलटकर देखा, चकोतरी इसकी तरफ ही देख रही थी। सांप के पलटकर देखते ही वो झटके से उठ खड़ी हुई। सांप ने ऐसे सर हिलाया जैसे कि अपने पीछे आने का कह रहा हो। चकोतरी ने सर को हाँ के अंदाज में हिलाया और बेड के साथ पड़ी बड़ी सी चादर जिस्म के गल लपेट ली। थोड़ी देर बाद वो घोड़े पर बैठी गार में मौजूद साधु की तरफ उड़ी जा रही थी। इस दफा वो साधु के पांव पड़ गई कि इसे क्षमा कर दिया जाए, लेकिन साधु इस दफा भी ना माना, बल्कि इसे आने से पहले कहा कि जब भी मुझे खून की तलब होगी तुम्हें आना होगा। चकोतरी वापसी पर सोच रही थी कि एक मुसीबत से निकलकर वह इससे बड़ी मुसीबत में फंस गई। इसे लग रहा था कि साधु ने इसका आज कुछ ज्यादा ही खून चूस लिया हो। इसे घोड़े पर बैठे हुए भी गनूदगी महसूस हो रही थी। हवेली पहुंचते ही वो सीधा अपने कमरे में चली गई और लंबी तान कर सो गई। दूसरे दिन दोपहर इसे बेदारी हुई, लेकिन इसका दिल बेड से हिलने को नहीं चाह रहा था। इसका जिस्म बुरी तरह से दुख रहा था। इसे ऐसा लग रहा था कि इसने नशा किया हो। वो बेड पर पड़ी सोचती रही कि अब इस साधु से कैसे छुटकारा पाया जाए। साधु जंतर मंतर का मास्टर था। इसको चकमा देना चकोतरी को बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा था। वो ये सोच भी रही थी कि अगर यूं ही साधु इसका खून पीता रहा तो वो शमशान में चली जाएगी। ये सब सोचते हुए वो बहुत मुश्किल से उठी और बाथरूम में घुस गई। नीम गर्म पानी से जब वो गुसल करके बाहर निकली तो काफी हद तक अच्छा महसूस करने लगी। कल शाम से इसने खाना नहीं खाया था। बाद दोपहर
इसने मुलाजमा को खाना तैयार करने का कहा। मुलाजमा इसका हुक्म सुनते हुए इसकी तरफ अजीब नजरों से देख रही थी। इसकी नजरों को महसूस करके चकोतरी शर्मिंदा सी हो गई। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो। 2 दिन बाद इसके गांव में एक मेला था। चकोतरी भी अपनी मुलाजमा के साथ इस मेले में थी। वो मुख्तलिफ चीज़ों के स्टॉल के पास से गुजर रही थी कि अचानक एक छोटे से कद का लंबे बालों वाला एक जोगी इसके सामने आ गया। चकोतरी इसको देखकर डर गई। मुझसे क्यों डरती है? मुझसे ना डर। तेरे पीछे अब जो पड़ गया है वो तेरी जान कभी नहीं छोड़ेगा, तुझे शमशान पहुंचा कर छोड़ेगा, जोगी ने गुस्से से कहा। चकोतरी जोगी की इस बात को सुनकर डगमगा गई। जोगी ये कहने के बाद अचानक इसकी तरफ पीट करके चल पड़ा। चकोतरी ने जब इसे यूं जाते देखा तो आगे बढ़कर इतने बड़े मजमे में जो कि इन दोनों की तरफ ही हैरत से देख रहा था, जोगी के पांव पकड़ लिए। जोगी ने इसे जो पांव पकड़े देखा तो इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, इससे छुटकारा पाना है तो अपना सब कुछ दान कर दे, सब कुछ। ये कहकर जोगी ने आराम से इससे अपने पांव छुड़ाए और देखते ही देखते भीड़ में गायब हो गया। इसके बाद चकोतरी ने हवेली के अलावा सब कुछ गरीबों में बांट दिया। इस दौरान इसे एक दफा सांप लेने आया तो बहुत मुश्किल से वो साधु तक पहुंची। इस बार इसने साधु की मिन्नत समाजत नहीं की क्योंकि इसे पता था कि साधु नहीं मानेगा बल्कि वो इसके जिस्म से सारा खून पी लेगा। वापसी पर वो पक्का सोच कर आई कि अब साधु का कुछ तोड़ करना चाहिए। इसी घर से वो मंदिरों के चक्कर लगाने लगी, लेकिन जो भी इसकी कहानी सुनता, जब इसे पता चलता कि वो किसी साधु के खिलाफ मदद चाहती है तो वो माजरत कर लेता या किसी बहाने जान छुड़ा लेता। आखिर वो मंदिर के पुजारियों, साधु और ऋषि वगैरह से निराश हो गई। इसे लगता था कि इसकी जान इस साधु से कभी ना छूटेगी। अब इसके पास अपनी एक हवेली रह गई थी। इसने शादी तो करना ना थी, इसलिए वो अपने जेवरात बेचकर हवेली का निजाम चलाने लगी। इसने बहुत से मुलाजमों को छुट्टी भी दे दी। अब इसके पास एक मुलाजमा और 2 मुलाजिम थे। अब वो अपना ज्यादातर वक्त गाँव के साथ ही जंगल में बिताती। वो पहले से बहुत कमजोर हो गई थी। एक तो साधु को खून पिला रही थी और दूसरा इसी मसले को सोच सोच कर हड्डियों का ढांचा बनती जा रही थी। और फिर एक दिन जब वो शाम का अंधेरा फैलते ही जंगल से वापस होने लगी तो इसने देखा कि एक सफेद बारिश नूरानी चेहरा बुजुर्ग मुसलमानों की खास इबादत कर रहे हैं। चकोतरी जो कि इसके सामने से गुजर रही थी पीछे हटकर खड़ी हो गई। अचानक इसके जहन में एक झमाका हुआ। बुजुर्ग की नमाज पढ़कर फारिग होते ही वो रोती हुई इसके पास चली गई। बुजुर्ग ने एक नजर इसकी तरफ देखा और नजरें झुका ली। बेटी क्या हुआ? एक तो तुम इस जंगल में अकेली और रोए जा रही हो। बाबा जी मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अपनी जान बचाने के लिए मैंने अपने आप को नरक में फूंक दिया है। और फिर चकोतरी ने तमाम बात बुजुर्ग के गोश गुजार कर दी। बेटी हम सब की अपनी अपनी हदूद है, अगर हम इन हदूद से इधर उधर हो तो सारा निजाम दरमबदर हो जाए। बाबा मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, मुझे निराश ना करें। चकोतरी ने बाबा के पैरों पर सर रख दिया। अरे अरे ये क्या कर रही हो? बेटी मेरी एक बात याद रखना, सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को किया जाता है। अगर तुम मेरी मदद चाहती हो तो फिर क्या? तुम्हें मुसलमान होना पड़ेगा। यह सुनकर चकोतरी को एक झटका लगा। वो सोचते हुए खो गई। बेटी तुम खूब सोच समझ लो, इसके बाद मेरे पास आना, मैं यहीं तुम्हें मिलूंगा। चकोतरी सोच रही थी कि अपने धर्म से तो किसी ने इसकी मदद नहीं की, अब अगर ये बुजुर्ग इसकी मदद करना चाहता है तो इसके दीन के बारे में जानकर तो देखें। बाबा जी मुझे आप अपने मजहब के बारे में कुछ बताएं। बुजुर्ग ने इसे इस्लाम के बारे में बुनियादी मालूमात दी और अल्लाह की वहादानियत पर एक वाज दिया, जिसको सुनते ही चकोतरी पर इतना असर हुआ कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके इस्लाम कबूल करते ही बुजुर्ग के मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकला और उन्होंने कुछ पढ़कर चकोतरी के सर पर हाथ फेरते हुए फूंक मारी और अपने हाथ में पकड़ी सफेद मोतियों से बनी तस्बीह इसके गले में डाल दी। तस्बीह गले में पड़ते ही चकोतरी को ऐसा लगा कि इसका सांस निकल रहा हो। इसका गला बंद हो गया और इसे साफ पता लगा कि इसके अंदर कोई चीज निकलकर हवा में तहलुल हो गई हो, जिसके निकलते ही वो बिल्कुल हल्की बुल्की हो गई। इससे पहले इसे लग रहा था कि जैसे इसने वजन का बोझ उठा रखा हो, लेकिन इस्लाम कबूल करते ही सारा बोझ हवा में उड़ गया। इसके दिमाग से तमाम फिक्र और सोचें निकल गई। बुजुर्ग ने इसे कुछ दिन इसी जगह बुलाया। चकोतरी ने कलमा नमाज और इनके मसाइल जब सीख लिए तो बुजुर्ग ने इसका नया नाम नासरा रखा। नासरा को यह नाम बहुत अच्छा लगा। अब वो बाकायदा नमाज पढ़ती और तस्बीह करती, लेकिन अपने हिंदू मुलाजमों से छुपकर। एक दिन इसने अचानक ही एक बड़ा फैसला किया और हवेली बेच दी। हवेली बेचने के बाद वो मुसलमानों के ज्यादा आबादी वाले शहर में जाकर रहने लगी। साधु को फिर से खून की तलब हुई। इसने अपने सांप को भेजा, लेकिन सांप नाकाम वापस लौट गया, बल्कि हवेली के अलावा इस पूरे इलाके में इसे चकोतरी की खुशबू तक न आई। जब वह नाकाम वापस लौटा तो साधु को बहुत ही गुस्सा आया। वह आंखें बंद करके कोई मंत्र अलापने लगा। काफी देर बाद जब इसे कुछ हासिल ना हुआ
तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। आंखें खोलते ही वो बड़बड़ाया, सुंदरी कहाँ तक छुपेगी, मैं तुझे ढूंढ कर दम लूंगा। उधर नासरा एक नई शनाख्त से जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। इसने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन बहुत कुछ खो देने के बाद इसने सबसे कीमती चीज इस्लाम को पा लिया। इस दुनिया और आखिरत की बाकी जिंदगी इसने महफूज कर ली और अब वो अपनी नई जिंदगी पर बहुत मुतमईन थी। और फिर एक रोज नासरा ने खिड़की के करीब पुकार सुनी तो दहल गई, मगर पलक झपकते ही सांप जमीन पर गिरकर शोलों में गिर गया और फिर देखते ही देखते राख बनकर हवा में उड़ गया। इसके बाद फिर कभी नासरा को सांप की झलक नजर न आई। आज की कहानी यहाँ खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। किसी और कहानी या नावल के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।